अचानक ही सागर हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ खिंचता चला गया। सागर पुष्कर से कम 40 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन पुष्कर ने हवा में ही उसे अपनी ओर खींच लिया था। पुष्कर ने सागर की गर्दन अपने हाथ से दबोच ली और उसे कानों में जोर से चिल्लाते हुए बोला, अगली बार अगर तुम भागने की सोचो तो केवल भागने पर ही ध्यान देना, बेकार में हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही पुष्कर ने सागर के मुंह पर ताबड़तोड़ कई सारे थप्पड़ बरसा दिए, जिसकी वजह से सागर लगभग अधमरा हो गया और उसके अंदर अब भागने की ताकत भी नहीं बची थी। उसके बाद पुष्कर ने धीमे से सागर को छोड़ दिया और उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते सागर को पुष्कर के पैरों में से आता हुआ खतरनाक प्रेशर महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी नसें फूलने लगी और उसकी आंखें उसके सर में से बाहर निकलने लगी। सागर सोचने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से कोई भारी टैंक गुजर रहा हो। तभी दूर खड़े हुए टीम मेंबर्स में से एक चिल्लाया, अभी भी 24 सेकंड्स बाकी हैं, तुम लोग अभी भी जीत सकते हो। अचानक ही पुष्कर ने जोर से फुंकार मारी और उसके पैरों में से निकल रहा प्रेशर और भी तेज हो गया, जिसकी वजह से जमीन पर पड़े हुए फाइटर्स में से 4 तो बिल्कुल धरती में फंसे। और जब उन्होंने सुना कि 24 सेकंड्स बचे हुए थे तो वह रोने लगे। एक फाइटर तो चिल्लाते हुए बोला, 1 मिनट गुजरने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, कोई तो हमें बचा लो। कैप्टन अमान भी अब और देर तक पुष्कर के पैरों में से आ रहे प्रेशर को नहीं झेल पा रहा था। अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी छाती जमीन के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगी। उन सभी फाइटर्स को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हजारों हाथियों का वजन उनके ऊपर रख दिया गया हो, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां चरमरा रही थी और कईयों की तो पसलियां टूट चुकी थी। तभी बाहर से एक टीम मेंबर चिल्लाया, भाइयों थोड़ी देर और, केवल 22 सेकंड बचे हुए हैं, ये हमारी स्पेशल फोर्स पैंथर टीम की इज्जत का सवाल है। तभी अचानक भालू चिल्लाते हुए बोला, हे भगवान, क्या अभी तक केवल 2 ही सेकंड गुजरे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो 1 साल गुजर चुका है। तभी बाहर से एक आदमी चिल्लाया, 21 सेकंड बचे हुए हैं। यह सुनते ही अचानक हुकुम के मुंह से ढेर सारा खून निकला और अब 1 सेकंड के लिए भी वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुरंत बेहोश हो गया। पहले तो उन सभी फाइटर्स को लगा था कि पुष्कर के साथ 1 मिनट लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि उन्होंने सोचा था कि वो आसानी से पुष्कर को हरा भी देंगे। लेकिन अब वह सभी फाइटर्स समझ गए थे कि उन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। एक एक करके सभी फाइटर्स बेहोश होते गए, केवल कैप्टन अमानी अभी तक होश में था। बाहर से स्टॉप वॉच देखकर लड़का चिल्लाया, कैप्टन अब आप ही हमारी स्पेशल फोर्स की इज्जत बचा सकते हो, केवल 18 सेकंड बचे। इस वक्त पुष्कर के पैरों के नीचे के उस प्रेशर वाले एरिया में केवल भालू ही था, जो कि बाहर की तरफ गिरा हुआ था। इसलिए बाकी टीम मेंबर्स तुरंत उसे उठाने के लिए गए, लेकिन भालू ऑलरेडी मिट्टी के अंदर धंस चुका था, इसलिए उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। ऊपर चट्टान पर सोनाली ने एक रस्सी ली और उस पर लटकते हुए नीचे आ गई। सोनाली अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि घाटी में इतना शोर क्यों मचा हुआ है। तभी एक टीम मेंबर ने सोनाली को बताया, मैडम चीफ इंस्पेक्टर का टीम मेंबर्स के साथ आमना सामना हो गया है। सोनाली रस्सी से उतरते हुए बोली, अच्छा, ये सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा। आखिरकार चीफ इंस्पेक्टर को अपने टीम मेंबर से मिलना ही चाहिए ताकि उनकी आपस में बॉन्डिंग हो सके। तभी वो टीम मेंबर घबराते हुए बोला, मैडम उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। सोनाली ये सुनते ही शॉक में चली गई और चिल्लाते हुए बोली, क्या? उसी वक्त दूसरी तरफ पुष्कर अभी भी हवा में तैर रहा था और उसने चारों तरफ देखते हुए एक पावरफुल आवाज में कहा, क्या स्पेशल फोर्स टीम में कोई और भी है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? अचानक ये बात सुनकर पूरी की पूरी स्पेशल फोर्स टीम में सन्नाटा फैल गया। किसी में भी हिम्मत नहीं थी जो पुष्कर जैसे ताकतवर इंसान से लड़ने की सोच सके। जब पुष्कर ने नोटिस किया कि कैप्टन अमान भी उसके पैरों के प्रेशर के नीचे हार मान चुका है, तब जाकर पुष्कर धीरे से जमीन पर उतर आया और बोला, वेरी गुड, तुम सबको अब तो समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन हूं। स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स घबराए हुए भी थे, लेकिन उनके मन में पुष्कर के लिए एक एडमायरेशन भी जाग चुका था। स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स अपनी पूरी जिंदगी भर पुष्कर को चीफ इंस्पेक्टर के तौर पर याद रखने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री में ताकतवर इंसान को हमेशा ही इज्जत मिलती है। जब स्पेशल फोर्स टीम वालों को महसूस हुआ कि उनका चीफ इंस्पेक्टर इतना ताकतवर है और वह उन लोगों को यहां ट्रेनिंग देने आया है, तो उन्हें काफी खुशी भी हुई और उनके दिलों में जज्बा जगाने लगा कि वह फिर से पहले की तरह ताकतवर हो जाएंगे। स्पेशल फोर्स टीम के मेंबर्स आपस में बात करते हुए बोले, अगर मुझे नए चीफ के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला तो शायद मैं भी उनकी एक आधी टेक्निक सीख पाऊंगा। मुझे तो ये सब सोच सोचकर एक्साइटमेंट हो रही है। अगले पल सभी स्पेशल फोर्स के टीम मेंबर्स ने एक साथ सैल्यूट करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, वेलकम चीफ इंस्पेक्टर। सोनाली, जो कि अभी भी पुष्कर से कई मीटर दूर मौजूद थी, इतने सारे स्पेशल टीम मेंबर्स की जोरदार आवाज सुनकर हैरान रह गई।
अगले ही पल सोनाली जल्दी से लंबी लंबी छलांग लगाते हुए नीचे घाटी में उतर आई। सोनाली ये देखकर हैरान थी कि स्पेशल टीम के वो सभी मेंबर्स जो कि बहुत ही ज्यादा राउडी और बदतमीज किस्म के थे, वो सभी के सभी इज्जत के साथ खड़े होकर पुष्कर को सैल्यूट कर रहे थे। सोनाली डिसबिलीफ के साथ पुष्कर को देख रही थी, फिर धीमे से बोली, आखिर ये पुष्कर चीज क्या है? ये मुझसे केवल 2-4 मिनट पहले नीचे आया होगा और इतनी देर में इसने सभी मेंबर्स को बिल्कुल सीधा कर दिया। क्या पुष्कर सचमुच इतना ज्यादा ताकतवर है? सोनाली को उन सभी 8 मेंबर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था जो इस वक्त जमीन में धंसे हुए थे। सोनाली ने तुरंत उन सबको बाहर निकलवाया और उन सभी को स्पेशल ताकि होश में आए। सोनाली को ऑर्डर पाते तुरंत कई सारे टीम मेंबर्स ने हुकुम, भालू, सागर और कैप्टन अमान को बाहर निकाला। सभी को लग रहा था कि जरूर उन 8 मेंबर्स को बहुत खतरनाक चोटें आई होंगी जिसकी वजह से वो अगले कई महीनों तक ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी की भी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। पुष्कर की ताकत उन्हें बस दर्द का एहसास दिला रही थी, असलियत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अपनी शक्तियों पर इतना खतरनाक कंट्रोल देखकर पुष्कर के लिए टीम मेंबर्स की नजरों में इज्जत और भी बढ़ गई। एक टीम मेंबर बोला, लगता है नए चीफ इंस्पेक्टर उतने भी बुरे नहीं है, वो टीम मेंबर्स की जिंदगियों की कदर करते हैं। अब पूरी स्पेशल टीम बिल्कुल पुष्कर के बस में आ चुकी थी। तभी सोनाली अपनी 2 फीमेल टीम मेंबर्स के साथ आगे आई और बोली, चीफ, हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इस मैप पर ये जो पॉइंट ए है, यहां पर हमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर मिला है जो भी कुछ घंटे पहले ही हमने डिस्कवर किया है। हमारी टीम के 5 मेंबर्स अंदर गए हैं लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला है। उसके बाद सोनाली ने पुष्कर को एक फोटो दिखाई जो कि एक टीम मेंबर ने भेजी थी। उस फोटो में साफ दिख रहा था कि मंदिर का दरवाजा बहुत ही प्राचीन लग रहा है और मेन एंट्रेंस के पास कई सारी प्राचीन तस्वीरें भी बनाई गई हैं। सोनाली ने आगे कहा, पॉइंट बी पर पड़ोस के देशों से अंदर घुसे हुए आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को अपने देश में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि आतंकवादी उनकी मिलिट्री का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से ये लोग इस एरिया में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं और हमारे देश के बॉर्डर ट्रूप्स के साथ उनकी कई बार लड़ाई हो चुकी है और हमारे बॉर्डर ट्रूप्स ने इन आतंकवादियों को काफी अच्छा सबक भी सिखाया है। यही 2 जगह हैं जहां से हमारी टीम के कई सारे मेंबर्स गायब हुए हैं, क्योंकि ये एक नेशनल बॉर्डर है। इसलिए बहुत ही शर्मनाक बात है, हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। फिलहाल के लिए मेरा सजेशन यह है कि हमें अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट देना चाहिए और अलग अलग दोनों पॉइंट्स पर चेकिंग करनी चाहिए। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी उन आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की है। अगर मैं आतंकवादियों से लड़ते हुए पकड़ी भी गई तो मैं एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव की तरह उनसे बात कर सकती हूं। पुष्कर भी इस बात के लिए राजी था और उसने कहा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है हमें अपने लोगों को ढूंढना है। सोनाली के पास बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, इसलिए सोनाली, तुम जाकर आतंकवादियों से डील करो और मैं जाकर उस प्राचीन मंदिर को देखता हूं कि क्या उसके अंदर कोई खास चीज छुपी हुई है। पुष्कर ने उस फोटो को दोबारा देखा जिस पर कई सारी प्राचीन तस्वीरें बनी हुई थी। पुष्कर ने सोचा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस तरह के पैटर्न्स पहले भी देखे हुए हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक टीम को पुष्कर लीड कर रहा था और एक को सोनाली। दोनों टीम्स अपने अपने मिशन पर निकल गई। सभी टीम मेंबर्स को अपना अपना काम अच्छे से समझ आ गया था, इसलिए वो लोग सारी तैयारी करके 2 घंटे के अंदर ही बेस छोड़कर अपने मिशन पर निकल गए। पुष्कर के लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि कैप्टन अमान और सागर भी पुष्कर के साथ ही उस प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे थे। पुष्कर की टीम में सबको मिलाकर केवल 20 लोग ही थे। पुष्कर ने उन दोनों को देखते हुए मजाक करके कहा, तुम दोनों की नींद तो बहुत जल्दी खुल गई। कैप्टन अमान ने एम्बैरस होते हुए कहा, चीफ इंस्पेक्टर, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने खास दवाइयां नहीं दी। भले उन सभी स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को शहीद कर दिया और महसूस बिल्कुल सही सलामत थी, फिर भी जमीन में दबने की वजह से उनके मुंह से काफी सारा खून निकल चुका था। इसलिए 2 घंटे के अंदर अंदर उठना और फिर एक मिशन पर जाना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन वो लोग बचपन से ही स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करने की वजह से बहुत मजबूत हो चुके थे और उनके पास कमाल की लाइफ सेविंग दवाइयां भी थी। अमान ने कहा, खास तौर पर इंस्पेक्टर जयशील ने 600 करोड़ खर्च करके जो दवाइयां खरीदी थी, उन दवाइयों की सबसे खास बात यह है कि वह किसी भी इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर निकाल सकती है और 9 दिनों तक उन्हें बिना खाए पिए भी लड़ने की ताकत दे सकती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट यह होता है कि अगले 1 महीने तक उन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। पुष्कर ने अमान की बात सुनते हुए धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ अच्छे खासे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। पुष्कर जानता था कि इस तरह की दवाई बनाना आसान नहीं था। तभी सागर ने घबराते हुए कहा, सही कहा आपने, और हम लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मुझे लगता है कि हम दवाइयों से भी नहीं बच पाते। यह सुनकर पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और उसने नोटिस किया कि भले उसके साथ बहुत कम लोग आए हुए थे, लेकिन वे सभी के सभी बहुत ताकतवर और समझदार लोग थे। कैप्टन अमान एक स्नाइपर भी था। उसके हाथ में एक बहुत ही कमाल की स्नाइपर राइफल थी। सागर का शरीर काफी पतला था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर था। उसके पीछे वो आदमी खड़ा था जिसे सब भालू कहकर पुकारते थे। इस वक्त वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर एक भालू की तरह जबरदस्त ताकत थी और वह बार बार तिरछी निगाहों से पुष्कर को देख रहा था। पुष्कर भी इस वक्त मन ही मन में स्पेशल फोर्सेस के टीम मेंबर्स को अपनी डार्क लिस्ट के मेंबर्स के साथ कंपेयर कर रहा था, क्योंकि पुष्कर आने वाले वक्त में दोनों ही ताकतवर फोर्सेस का इस्तेमाल करने वाला था। क्या दो टीम्स में बंटने का आइडिया काम करेगा? क्या पुष्कर के साथी पुष्कर के साथ लॉयल्टी दिखाएंगे? आखिर क्या था प्राचीन मंदिर का राज? स्पेशल फोर्स और डार्क लिस्ट में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।